नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। लोकसभा के चुनाव बहुत ही नज़दीक है और ये दावेदार जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। भाजपा से तैयारी कर रहे या दावेदारी जता रहे हमारे साथ अशोक टाइगर हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। इन्हें जालोर सिरोही से है और इन्हें बंगाल में विधानसभा प्रभारी भी बनाया गया विधानसभा चुनाव में और कई पदों पर भी रहे। इन्होंने, आपको बता दूं, सरपंच चुनाव 2015 में लड़ा था और उसके बाद में वहाँ से इनकी राजनीतिक करियर है वो स्टार्ट हुआ था। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबरों पे। धन्यवाद। अशोक जी, आप दावेदारी कर रहे हो और सांसद की। सर, ऐसा है कि मैं तो बीजेपी से तो करीबन 1992 से जुड़ा हूँ। मतलब मेरी 30-32 साल हो गया है। और मैं पहले चेन्नई में, तमिलनाडु में बीजेपी से था। वहाँ मैं पहले मंडल उपाध्यक्ष था। फिर वहाँ पे मंडलों को ख़त्म करके विधानसभा बनाया था, तो मैं विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष था पेरेंट बॉडी में। फिर जिला उपाध्यक्ष था और चेन्नई में मैंने 2006 और 2011 में 2 बार वहाँ काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था। और मैं राजस्थान बीजेपी में 2005 से जुड़ा था। जब भाईजी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझे प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और चूंकि मैं राजस्थान में था, फिर भी तमिलनाडु में, और मेरा इतना क्रेज था कि उन्होंने मुझे बुला के 2 बार टिकट दिए। और मैंने 2 बार, एक बार तो चलो मैं जीत भी गया था, मगर वो तो वहाँ परिस्थिति ऐसी थी कि वो उन लोगों ने गड़बड़ कर दिया था। तो उसके हिसाब से मुझे 2011 में वापस बुला के टिकट दिया। उसके बाद 2005 में जब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बने थे महेश शर्मा, तो उन्होंने वहाँ चेन्नई में मेरा जो काम देखा। मैं वहाँ पे एक 36 कौम की संस्था है, राजस्थानी प्रवासी एकता संघ, तो वहाँ पे मैं 36 कौम के लिए भी काम करता हूँ। वहाँ पे अपने प्रवासी बंधुओं के लिए रेल की सुविधा, दूसरी सरकारी सुविधा, सबके उसके लिए मैं वहाँ लड़ता रहता था। और भाजपा में मैं वहाँ बहुत सक्रिय कार्यकर्ता था। तो उन्होंने मुझे राजस्थान बीजेपी में 2005 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था प्रवासी प्रकोष्ठ का। तो 2005 से मैं लगातार राजस्थान में रहता हूँ और हर चुनाव में अपने तन मन धन से काम करता हूँ। और 2015 में मेरी पुत्रवधू वराड़ा गांव में सरपंच बनी थी और हमने 5 साल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा वहाँ पे। और लास्ट टाइम 2018 में मुझे चंद्रशेखर जी भाई साहब के सानिध्य में बंगाल में विधानसभा का प्रभारी बनाया था। मैं 2 महीने वहाँ रह के जमीन से जुड़े हुए काम किया था। मंडल से लगा के बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख तक सब बनाया और 2 महीने में वहाँ था। और वहाँ के लोग उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा भी था। और वहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो अपने यहाँ के प्रोफेसर थे, दिल्ली के डॉक्टर गोवर्धन प्रसाद। तो वो गोवर्धन दास जी वहाँ पे वो कैंडिडेट तो नए थे, फिर भी हम लोगों ने वहाँ इतनी अच्छी मेहनत की थी कि वो सिर्फ 3,000 वोटों से हार गए थे। 3,000? सिर्फ 3,000। बहुत बहुत अच्छी मेहनत की थी। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह की वहाँ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद तो माहौल काफ़ी चेंज हो गया था। मगर कुछ जो माइनॉरिटी के वोट है उस एरिया में अपने को थोड़ी सेटबैक हो गई थी। और अभी वर्तमान में मैं, हमारी ब्राह्मणों की संस्था है विप्र फाउंडेशन, उसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, जोन 1C का। मैंने लास्ट टाइम भी विधानसभा के लिए भी शुरू से दावेदारी की थी और पार्टी ने हमारे ओटाराम जी देवासी को टिकट दिया था, मगर मैं तन मन धन से उसके साथ लगा था। और हमारे एरिया में उनकी शानदार, पूरे जोधपुर डिवीज़न में सबसे हाईएस्ट वोटों से ओटाराम देवासी 35,700 वोटों से जीते। और उसके साथ ही हमने देवासियों के वहाँ काम करने से और के अंदर भी देवासियों ने हमारा पूरा साथ दिया और वहाँ भी छगन सिंह जी अच्छे वोटों से जीते।
उसके साथ साथ योगेश्वर जी गर्ग भी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और बहुत अच्छे व्यक्ति है। तो उन्होंने भी प्रवासियों के लिए बहुत काम किया और प्रवासी भी उनके लिए लगे रहते हैं और वो भी शानदार। तो ये सिरोही, जालोर और आहोर तीनों सीट हमने जीत ली। इस एज में अब आप सांसद की तैयारी कर रहे हो, तो क्या जुनून है आपके अंदर? नहीं, ऐसा है कि मेरे को तो कार्य करने का मतलब संगठन का कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर मुझे कोई पद मिला न मिला फिर भी मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ और कार्य करते रहता हूँ और पार्टी के साथ हूँ। मैंने कभी अपने लिए इच्छा नहीं की मुझे मिले, हम तो पार्टी के साथ है। पार्टी देती है तो भी ठीक है, नहीं देती है तो भी ठीक है, मगर अभी हमारी भाई ये हक बनता है कि आज दिन तक राजपुरोहितों को लोकसभा में अभी तक टिकट नहीं दिया है और हमारे समाज के 90% वोटर भाजपा के हैं। हम ये चाहते हैं, पार्टी से मांग कर रहे हैं कि जालोर सिरोही में हमारे राजपुरोहितों का बहुल्य भी है, पार्टी से मांग करें। जालोर सिरोही से आप पहली दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जालोर सिरोही से आप पहली दावेदारी जता रहे हैं सांसद? ऐसा है कि राजपुरोहितों ने तो 2013 में भी दावेदारी जताई थी और उसके बाद नहीं, इस समय पहली दावेदारी हाँ इस समय। हाँ, इस समय मैं पहली दावेदारी कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ अपने पार्टी के नेताओं से मिला भी हूँ और कल जयपुर जा रहा हूँ। वहाँ भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन मंत्री से, जो भी अपने पदाधिकारी हैं उनसे मिलके मेरी दावेदारी प्रस्तुत करूँगा और पार्टी मुझे जो भी फैसला देगी वो अपने पार्टी के हित में लेगी। और हो सकता है कि आज दिन तक राजपूत समाज को तो लोकसभा का टिकट कभी दिया नहीं है, तो हो सकता है इस बार दे भी दे। दिल्ली में आपकी किस किस नेता, बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई? दिल्ली में तो भी ऐसा है कि कल तो मैं कार्यालय में गया था, वहाँ अभी मैं अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से मिल के आ रहा हूँ और मैं सब शेखावत साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ और कल भी आऊँ और भी लोग जो भी अवेलेबल होंगे उनसे मिलूँगा और अपनी दावेदारी पेश करेंगे। आप अपनी वहाँ की जो जनता है या आपकी जो पब्लिक है उसके लिए क्या चाहते हो? मतलब सांसद लोकसभा में चाहकर ऐसा क्या करना चाहते हो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो हमारा जो बेल्ट है सिरोही, जालोर या जोधपुर संभाग, यहाँ पे प्रवासी बहुत है और प्रवासियों के लिए आने जाने की सुविधा न के बराबर है। हम लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए रेलों की सुविधा हो। मैं आपको बताता हूँ, अभी इलेक्शन हुए विधानसभा के, बहुत से लोग आना चाहते थे, टिकट नहीं मिल रहे थे, सुविधा नहीं थी। अब सूरत, अहमदाबाद से बस में भी आ जाते, अब चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद से बस में कैसे आएंगे? ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मैंने चेन्नई से जोधपुर रेल के लिए 2000 से कोशिश नहीं, 1992 से जब नीतीश कुमार रेलवे मंत्री थे तब से मैं कोशिश कर रहा था, मगर 2000 में बंगारू लक्ष्मण जी रेलवे राज्य मंत्री थे और हमारे एक अजीत किशोर जी जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे के, तो मैं उनसे मिला और उनके प्रयास से हमको 2000 में विंटर हॉलीडे स्पेशल मिली थी, जोधपुर चेन्नई और चेन्नई अजमेर के लिए 2 गाड़ियाँ विंटर, और दोनों गाड़ियाँ इतनी फुल चलती थी कि उसको जोधपुर को तो रेगुलर कर दिया। मगर उसके बाद देखिए वो एक गाड़ी 2000 से अभी तक एक ही गाड़ी चल रही है, 23 साल हो गए। अब उसको हम किसको दोष दें? और उस गाड़ी के फेरे बढ़ाने के लिए मैंने रेलवे रोड पे, तमिलनाडु में मारवाड़ी पहला तमिलनाडु में था जिसने रोड पे 4-4 बार धरने दिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी सबसे प्रायोरिटी यही है कि हमारे प्रवासी बंधुओं के लिए हर गांव से, हर शहर को राजस्थान से जोड़ना है
और उनके आने जाने की सुविधा का करना है। अब तो मोदी जी जैसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार लाओ, अब तो राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। मतलब नहीं, अच्छी बात है। देखिए, मोदी जी तो एक महान पुरुष है। उन्होंने तो एक, मुझे लगता है कि शायद उनके अंदर कोई देवी शक्ति है कि आज मतलब हमारे को अंदर जागृति लाई है। और मुझे लगता है कि अभी 2024 में भी 350 प्लस आएगी बीजेपी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया चेन्नई जोधपुर, अब पता नहीं ये लोग क्या क्या करते हैं। ये जोधपुर से रात को गाड़ी चलती है, रात को 12:30 बजे। पता नहीं इनको कौन ये टाइम टेबल देता है। 12:30 जोधपुर से निकलती है तो अहमदाबाद के बीच में, जोधपुर अहमदाबाद, कभी रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये क्या पोजीशन है। तो इसका टाइम टेबल मैंने चेंज करने के बहुत लिखा है। अभी तक इन लोगों ने पेंट्री कार नहीं लगाई है। तो मेरी तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये कि एक तो पूरे प्रवासियों के लिए रेलवे की सुविधा करनी है। चेन्नई से हो, बेंगलोर से हो, आप देखोगे तो दुख होता है कि बकरे के जैसे भर के आते हैं बेचारे लोग। उसके अलावा हमारे जालोर सिरोही क्षेत्र में उद्योग धंधों को बढ़ावा देना है। पुरोहित समाज के जो युवा है वो उद्योगी करते हैं ज़्यादातर, बाहर हो या अहमदाबाद हो, चेन्नई हो, जैसे आपने कहा, तो प्रवासी बनकर वहाँ अपनी शॉप चलाते हैं, जैसे मिठाई की दुकान हो या अलग बड़ी कपड़े की दुकान हो, तो यही चलाते हैं। सर ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि पुरोहित ही नहीं, सिरोही, जालोर, जोधपुर जोधपुर डिवीज़न के सभी प्रवासी वहाँ पे सभी जातियों के लोग अच्छे धंधा करते हैं और उनके अंदर बहुत स्किल है। अगर हम उनको सहयोग करेंगे, यहाँ पे अपन उनको फैसिलिटी देंगे, तो जो सिरोही, जालोर में बहुत बड़े उद्योग लग सकते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम किसकी है? बिजली की है। तो सौर ऊर्जा को बढ़ा दो। वैसे भी सरकार सौर ऊर्जा की बढ़ा दे रही है। तो उसके हिसाब से यहाँ सब कुछ हो सकता है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, देखिए ना, गुजरात 2002 के पहले क्या था और आज क्या है। आज गुजरात इतना डेवलप, गुजरात की हर सिटी में जाइए आप, हर सिटी एक एक उसका इम्पोर्टेंस है। तो हम तो यही चाहते हैं कि राजस्थान में कोई कमी नहीं है। यहाँ सौर ऊर्जा से आप खूब कर सकते हो और पानी है तो सब नदियों को जोड़ लो, पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और पानी और बिजली मिल गई तो फिर क्या चाहिए। तो अगर पार्टी ने अगर मुझे समझो मौका दिया तो मेरा तो ये है कि 36 कौम के लिए काम करना है। मेन काम है कि प्रवासियों के लिए काम करना है, सुविधा करनी है उनके लिए। ऐसा है कि प्रवासी के लिए साथ साथ लोकल के लिए। अब ऐसे तो हर गांव, अच्छा, लोकल में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आप मुद्दे लेकर चल रहे हो? लोकल में तो ये है कि जो अपन समझो ना, छोटे छोटे उद्योग लगा दे तो उनको बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आप बड़े उद्योग लगाने के बदले अगर छोटे छोटे भी उद्योग लगाते हैं तो हर कस्बे में एक उद्योग हो सकता है। तो उससे बेरोजगारी कम हो जाएगी और लोगों को काम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ अशोक राजपुरोहित थे, जो इस समय लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, और इनसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ।